जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है जय। कहते हैं ना कि जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्या कद देखना आसमान का। तो मेरा मानना यह है कि जब आपने ऊंचा उड़ने का सोच ही लिया है तो फिर कद नहीं देखना है कि भाई आसमान का कितना ऊंचा है। कहने का मतलब ये कि मल्टीप्लिकेशन की मैं आपको क्या सिखा रहा था, ट्रिक्स सिखा रहा था। एक पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूं मल्टीप्लिकेशन का। आज पार्ट 2 हम सीखने जा रहे हैं और इसकी मैंने बिल्कुल प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। तो अगर आप कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उस प्लेलिस्ट में जो पिछली वाली वीडियो उसको भी जाकर देख सकते हो। और कंसेप्ट की जो क्लास है वो तो आपको रेगुलर मिल ही रही हैं। और एक ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि कैलकुलेशन पर भी हम बात करें, क्योंकि स्टूडेंट की ना बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर कैलकुलेशन भी सिखाओ। तो आप मेरे स्टाइल में कैलकुलेशन करना सीखोगे, पर आपको उसके लिए क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। उम्मीद है आपने पिछली क्लास पर प्रैक्टिस की होगी और आज की क्लास पर भी आप अगले 7 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका फ्लो बन पाएगा। चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया कि अगर दो डिजिट के दो नंबर दोनों तरफ हों तब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसमें क्या है कि एक तरफ तो 3 डिजिट का नंबर होगा और एक तरफ 2 डिजिट का नंबर होगा। तो इस प्रकार के मल्टीप्लाई को आप एग्जाम में कैसे जल्दी उड़ाओगे वो समझना है। आप अपने एकेडमिक मेथड से अगर इस मल्टीप्लाई को करोगे तो कैसे करते हैं, इस 4 का मल्टीप्लाई करते पूरे नंबर के साथ। तो जो भी डिजिट आती है उनको लिखते, अब फिर क्रॉस का साइन लगाते, 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर के साथ आता, जो भी डिजिट आती है उनको लिखते। और जब आप इनको जोड़कर तीसरे लाइन में जाकर आंसर निकालते हो तो इसमें ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यही टाइम हमें एग्जाम में बचाना है। कैसे बचाएंगे, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि इस तीसरी लाइन पर जंप करना आपको डायरेक्ट। और जंप किया जा सकता है, आप तीसरी लाइन पर डायरेक्ट आ सकते हो। यानी ये लीनियर ऊपर अप्रोच है कि एक ही लाइन में हम मल्टीप्लाई सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे वो समझिएगा। कंसेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक अब बोलते हैं सब तो मुझे भी मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो कंसेप्ट है, समझना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 12, 12 का 2 लिखोगे, कैरी 1 अलग लिखते हैं हम। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही जब 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, यानी जब 4 ये आगे वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करने जाएगा तो इसका जो पिछले वाला जो डिजिट है वो इसके पिछले वाले डिजिट को क्या करेगा, पीछा करेगा। यानी जब आप 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो उसी टाइम आपको 3 से 2 के पीछे जो डिजिट है उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 8 और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना हो गया, 9। 9 और 8 को जोड़ो अपने दिमाग में, 17। 17 और एक कितना, 18 का 8, कैरी कितना आया, 1। फिर से कैरी 1 आ गया, अलग लिख दो। अब ये 4 अगली डिजिट को मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, दिमाग में रखो 4 हो गया। अब ये 3 इसका पीछा करेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 से। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 4, 3 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ कितना, 6। तो 4 और 6 कितना होगा, 10। 10 और 1 कितना, 11। 11 का 1 लिख दो, कैरी अभी भी 1 आया। अब देखो 4 तो सबको मल्टीप्लाई कर चुका है, 3 किसको करेगा, 1 को। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 3 होगा और एक कैरी था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। एक ही लाइन में आपने जंप लगा दिया, तो इसका आंसर होगा 4182 इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप अब कंसेप्ट को समझ गए होंगे किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरीके से लाइन बनाकर आप मल्टीप्लाई करना, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। जैसे ये मल्टीप्लाई है, जो पिछले क्वेश्चन से अगर आप नहीं सीख पाए तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए, 63 का 3, कैरी कितना आया, 6। ठीक है, 6 कैरी अलग लिखोगे। अब ये 9 अगली डिजिट को मल्टीप्लाई करने जाएगा तो इसके आगे जो 5 है वो इसी पिछली वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करेगा। ऐसी लाइन बनाकर मल्टीप्लाई करना आपका। 9 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 45, 45 हो गया, अपने दिमाग में रखो। 5 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे 35, 35 और 45 कितना हो गया, 80। 80 और 8 कितना, 86 का 6, कैरी 8। चलो, अब 9 किसको मल्टीप्लाई करेगा, 1 को। तो दिमाग में रखो 9 हुआ, और 5 का मल्टीप्लाई 5 से 25, 25 और 9 कितना हो गया, 34। 34 और 8 कितना होगा, 42। 42 का 2, कैरी 4। अब देखो 9 का मल्टीप्लाई सबसे हो चुका, 5 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से, तो कितना हो गया, 5। 5 और 4 कितना, 9। तो 9263 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है पेपर में। मैं ये कहूंगा इसी तरीके से लाइन बनाकर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं। मल्टीप्लाई क्वेश्चन तो है ही नहीं। चलो, अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चनों से समझ में नहीं आई है तो इससे बात समझ में आएगी, पर आएगी जरूर। 7 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे कितना, 49 का 9, कैरी 4 अपने दिमाग में रखो, कैरी अलग लिखना है। और 7 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 14 हो गया, अपने दिमाग में रखो। और 8 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे 56 हो गया। तो 14 और 56 कितना हो जाएगा, 60। देखो 56 ये हो गया, और 14, 56 और 14 को अगर जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा। 70 और 4 कितना होगा, 74 का 4, कैरी 7। ठीक है, चलिए, अब 7 किसको मल्टीप्लाई करेगा, 1 को। दिमाग में रखो 8 मल्टीप्लाई करेगा 2 को। 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 और 7 होगा 23। 23 और 7 कितना होगा, 30। 30 का 0, कैरी कितना आएगा, 3। 8 और 1
8 का मल्टीप्लाई देखो, 7 तो सबको कर चुका, 8 1 को करेगा 8, 8 और 3 कितना 11। तो आंसर होगा इसका 11049। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आप इस मल्टीप्लाई को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद है आपको कैलकुलेशन वाली क्लास बहुत पसंद आ रही होंगी। पिछली क्लास को आपने भरपूर समर्थन दिया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और उम्मीद है इस क्लास को भी आप सपोर्ट करोगे। और अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा जब दोनों तरफ 3-3 डिजिट के नंबर हों तब मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है। पर मैं बता दूं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। टीचर आपको क्या दिखा सकता है, पाथ से दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, पर उस रास्ते पर स्टूडेंट को चलना होता है। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय भारत।